नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस 24 पर। आज केंद्र की नई आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। यह नीति भारत सरकार द्वारा जारी की गई है और पहले चरण में इसका परिचय और फुल फॉर्म सार्वजनिक किया गया है। कुल 8 पेज की इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य देश में आतंकवाद को रोकना और सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करना है। नीति के इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया? सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ पड़ोसी देश आतंकवाद को राज्य नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन संकेत साफ तौर पर पाकिस्तान की ओर माना जा रहा है। साथ ही भारत ने यह भी दोहराया कि वह आतंकवाद को किसी धर्म, जाति या सभ्यता से जोड़कर नहीं देखता, यानी लड़ाई विचारधारा और हिंसा के खिलाफ है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं। नीति में कहा गया है कि आतंकी संगठन इंटरनेट के माध्यम से आपस में संपर्क करते हैं, युवाओं की भर्ती करते हैं, कट्टर विचारधारा और जिहाद का प्रचार करते हैं। इसी वजह से नई रणनीति में ऑनलाइन नेटवर्क पर सख्त निगरानी और कार्रवाई को प्रमुख प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को फिर से दोहराया है। भारत हर प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है और किसी भी खतरे का दृढ़ और समन्वित जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रहार नीति पहल भारत सरकार द्वारा आतंकवाद और ऑनलाइन कट्टरपन से निपटने के लिए एक समग्र रणनीति है। खास फोकस इंटरनेट के जरिए युवाओं की भर्ती, कट्टर विचारधारा का प्रचार और डिजिटल नेटवर्क के दुरुपयोग को रोकना है। सरकार इस नीति के माध्यम से देश में क्या नए बदलाव लागू करने जा रही है, ये चीज हर एक देशवासी को, हर एक नागरिक को जरूर जान लेनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, प्रहार का मतलब प्रिवेंशन, रोकथाम, भारतीय नागरिकों और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए आतंकवादी हमलों को पहले ही रोकना। ऑनलाइन भर्ती, कट्टरपंथी प्रचार और आतंकी नेटवर्क पर पहले चरण में रोक। आर रिस्पॉन्स, तत्काल प्रतिक्रिया, खतरे के अनुसार तेज और प्रभावी जवाब। सुरक्षा बलों और एजेंसियों की समन्वित कार्रवाई। एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज, क्षमताओं का एकीकरण, जल, थल और वायुसेना सहित सभी सुरक्षा एजेंसियों की क्षमताओं को जोड़कर एकीकृत रणनीति। ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ, मानवाधिकार और कानून का पालन, कार्रवाई करते समय नागरिक अधिकारों और संविधान का सम्मान। एटेन्यूएटिंग रेडिकलाइजेशन, कट्टरपंथ कम करना, युवाओं को भटकने से रोकने के लिए जागरूकता, काउंसलिंग और सामाजिक पहल। अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, दूसरे देशों के साथ जानकारी साझा करना और संयुक्त कार्रवाई। आर रिकवरी और रेजिलियंस, पुनर्वास और मजबूती, प्रभावित लोगों का पुनर्वास और समाज को मजबूत बनाना। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करना, युवाओं को कट्टरपंथ से बचाना, सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई को तेज और समन्वित बनाना, कानून के दायरे में रहकर सुरक्षा मजबूत करना, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता बढ़ाना। संभावित बड़े बदलाव, साइबर निगरानी और डिजिटल सुरक्षा तंत्र मजबूत, एजेंसियों के बीच डेटा शेयरिंग बढ़ेगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सख्त कंटेंट मॉनिटरिंग, डी रेडिकलाइजेशन और पुनर्वास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। इस नीति का व्यापक संदेश राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को एकजुट और तेज बनाना, आतंकवाद के डिजिटल और वैश्विक नेटवर्क पर प्रहार, समाज को सुरक्षित, जागरूक और मजबूत बनाना। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।